हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकुर वशिष्ठ है। वीडियो से इंडस्ट्री के लोग एंड जो कॉलेज के अंदर स्टूडेंट्स में स्टडी कर रहे हैं, भले ही वो डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हों, ITI के हों, बीटेक के हों, दोनों के लिए ये वीडियो है, इंडस्ट्री के लिए भी और एक कॉलेज स्टूडेंट के लिए भी। इस वीडियो के अंदर मैं आपसे CNC मिलिंग के बारे में बात करना चाहता हूँ। CNC मिलिंग को लोकल मार्केट के अंदर अगर हम देखेंगे तो उसे हम VMC के नाम से भी बहुत फेमसली जानते हैं। VMC आपकी होती है वर्टिकल मिलिंग सेंटर, क्योंकि उसका टूल ऊपर से आता है इसलिए उसे वर्टिकल मशीन मिलिंग सेंटर बोलते हैं। एक और तरीके की कॉलेज के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, उसे HMC बोलते हैं, जिसे हम हॉरिजॉन्टल मिलिंग सेंटर बोलते हैं, बट वो इंडस्ट्री के अंदर इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती अगर हम उसे VMC से कंपेयर करें। अब जब स्टूडेंट उसकी प्रोग्रामिंग सीखने की बात करते हैं, जब उसकी प्रोग्रामिंग सीखना मन करता है तो वो थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। थोड़ा कन्फ्यूज़ इसलिए क्योंकि CNC मिलिंग के अंदर दो तरीके की प्रोग्रामिंग होती है जिसके बारे में उनको नहीं पता होता। पहली होती है आपकी 2D प्रोग्रामिंग, जिसे हम 2 डायमेंशनल प्रोग्रामिंग कहते हैं, एंड सेकंड होती है आपकी 3D प्रोग्रामिंग, जिसे हम लोकल मार्केट एंड कन्वेंशनल तरीके के अंदर CAM प्रोग्रामिंग भी बोलते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर आपको कुछ कंपोनेंट्स दिखा के आपको डिफरेंस बताऊंगा कि 2D प्रोग्रामिंग एंड 3D प्रोग्रामिंग, जिसे हम CAM प्रोग्रामिंग कह रहे हैं, उसमें क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले अगर हम 2D प्रोग्रामिंग के कुछ कंपोनेंट्स देखें तो जैसे आप इस पीस को देख सकते हैं, इसके अंदर जैसे ये जो H शेप आ रही है, इसके अंदर जो डेप्थ है वो कांस्टेंट है थ्रू आउट। तो इसके अंदर इसको हम 2D प्रोग्रामिंग कहेंगे और इसे हम मैनुअल प्रोग्रामिंग के थ्रू G कोड्स M कोड्स के यूज़ करके हम अपनी VMC को, हम अपनी वर्टिकल मिलिंग सेंटर को या फिर अपनी CNC मिलिंग को ऑपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप जैसे ये पीस देख सकते हैं, जैसे इस पीस के अंदर यहाँ पे नीड्स कंपोनेंट बना हुआ है, नीड्स का यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड इधर ये जो डिज़ाइन बना हुआ है, या फिर यहाँ पे जो पॉकेट कटी है, या फिर यहाँ पे जो ड्रिल हुआ है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर 2D प्रोग्रामिंग की मैनुअल कोडिंग से ही हुई हैं। क्योंकि ये कंपोनेंट या जो मैंने अभी इससे पहले आपको दिखाया, तो इसके अंदर क्या होता है, हमारी डेप्थ कांस्टेंट है जिसके अंदर हम काम कर रहे हैं, तो इसके अंदर जो मूवमेंट हमारी बेसिकली हो रही है वो X एंड Z में हो रही है। Z की मूवमेंट नहीं हो रही। Z की मूवमेंट एक बार होगी, उसके बाद वो X और Y की मूवमेंट चलेगी, फिर Z की मूवमेंट होगी, फिर तो एक टाइम पे हमारे एट मैक्स 2 मूवमेंट हो रही हैं, X या Y, 2 एक्सेस की। एक और इसका एग्जाम्पल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे आपके पास ये पीस बना हुआ है या फिर आपके पास ये पीस तैयार है, इसके अंदर क्या है, Z की मूवमेंट फिक्स है, तो इस चीज़ को हम कहेंगे 2D प्रोग्रामिंग VMC की /CNC मिलिंग की। अगर अब 2D प्रोग्रामिंग के तो थे ये एग्जांपल्स। अब अगर मान लीजिए हम बात करते हैं 3D प्रोग्रामिंग की, तो उसका एग्जांपल अगर मेरे को दिखाना हो तो आप इस कंपोनेंट को देख सकते हैं। ये एक तरह से इस कंपोनेंट की जो हमारे पास ये कैमरा का डिज़ाइन है, इसकी एक तरह से कैविटी की इसके अंदर बनाई हुई है। तो इसके अंदर जैसे अगर हमें ये शेप तैयार करनी है तो इसके लिए टूल को X, Y, Z तीनों में मूवमेंट देनी पड़ेगी, जिसके अंदर जब ये टूल मूव होगा तो X भी चेंज होगा, Y भी चेंज होगा एंड Z भी चेंज होगा। इस तरह की प्रोग्रामिंग आप, मैं या कोई भी बंदा जो इंडस्ट्री में काम करता है या कोई भी बहुत ही इंटेलिजेंट बंदा भी इसकी प्रोग्रामिंग नहीं कर सकता। इसका जो प्रोग्राम होता है आपका बहुत ही लंबा प्रोग्राम बनता है, 5000 लाइन्स, 10,000 लाइन्स, इस तरह से। तो इसके लिए हमें कंप्यूटर का या कह सकते हैं CAM सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करना पड़ता है, तब जाके हमारे पास इसका प्रोग्राम तैयार होता है। तो अगर हम उसके अंदर CAM सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं /कंप्यूटर यूज़ करते हैं, तभी उसे हम मार्केट के अंदर कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग के नाम से जानते हैं। समराइज करने के लिए बोलूँगा, 2D प्रोग्रामिंग तो आपकी हो गई मैनुअल प्रोग्रामिंग, 3D प्रोग्रामिंग को हम लोकल मार्केट में और कॉलेजेस में CAM प्रोग्रामिंग के नाम से जानते हैं, जिसके लिए हमारे पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको यूज़ करके हम ये 3D प्रोग्राम जनरेट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा। देखिए जैसे ये पीस आपके सामने है, इसके अंदर भी इसको भी 3D प्रोग्रामिंग के यूज़ से ही बनाया गया है। देखिए जैसे जो ये शेप आ रही है, ये शेप जो है ये मैनुअली आप कोडिंग से नहीं कर सकते, आपको पहले इसका डिज़ाइन तैयार करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इसका प्रोग्राम निकाल सकते हैं यूजिंग CAM सॉफ्टवेयर, एंड फिर इसको CNC के अंदर चला सकते हैं। थैंक यू सो मच।